तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेंडर डेन का एपिसोड 3, 4, 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि उकार्न और मोमो अभी तक उस सुराख में होता है और वहीं पर जो जीजी एक गोश्त में बदला हुआ होता है तो वो उन पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उकार्न और मोमो से बचकर चली जाती है। लेकिन फिर वो ऊपर नहीं पहुंच रहे होते, जिसकी वजह से उकार्न टर्बो ग्रैनी की पाम में होता है और वो मोमो से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं जा सकता, तो इसकी वजह से तुम ही बाहर चली जाओ। और इसकी वजह से फिर वो उसको काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मोमो आधे रास्ते तक पहुंच जाती है और आधे अपनी साइकिक पावर की मदद से बाहर चली जाती है। और फिर वो कहने लगती है कि मैं अब उकार्न को कैसे निकालूं, तो वो काफी ज्यादा आइडिया लगा लेती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे यहीं पर आग लगाना चाहिए, जिसकी वजह से लोग आकर उनको भी रेस्क्यू कर देंगे और हमको भी। लेकिन हम देखते हैं कि आग लगाने के बाद भी वहीं पर कुछ नहीं होता और हम देखते हैं कि नीचे उकार्न गोश्त से लड़ रहा होता है। तो वहीं पर वो गोश्त जो है ना टर्बो को एक जगह में बंद कर देता है और वहीं पर उसे पंचेस बरसा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उकार्न कहने लगता है कि अब रुक जाओ, अब मेरी बारी है, जिसकी वजह से वो उस पर इतनी ज़्यादा पंचेस बरसा देता है जिसकी वजह से वो शील्ड रूम जो जीजी के पीरियड ने बनाया होता है वहीं पर वो खत्म हो जाता है। और इधर मोमो के सामने वो बड़ा सा स्नेक बाहर आ जाता है। तो फिर मोमो कहने लगती है कि इसकी वजह से मुझे एक आइडिया आ चुका है। और फिर वो स्नेक जो है ना सूरज से खराब होता है, तो मोमो उसको सूरज को दिखा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर जल जाता है। और नीचे फिर जीजी का गोश्त जो है ना जख्मी पड़ा होता है और तब उकार्न नीचे जाकर टर्बो ग्रैनो को भी बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्नेक के गम में खुद ही फंस जाता है और इधर मोमो उस स्नेक को एक पेप की तरह यूज करके वहीं पर जो ज्वालामुखी पटा होता है उसे आग बुझाने के लिए यूज करा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जीजी का गोश्त जो है ना वहीं पर ही आ जाता है और फिर मोमो उसे लड़े होते हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि बीच में एलियन आ जाता है। तो मोमो कहने लगता है कि मैन तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि मोमो की ग्रैनी भी आ जाता है और टारो भी जाता है फाइट करने के लिए। तो ये देखकर मोमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके अलावा बूट यूबर भी वहीं पर होता है। तो मोमो की ग्रैनी नीचे आकर फिर जीजी की गोश्त से लड़ने लगता है लेकिन वो ये सब कुछ नाटक कर रही होती है। और पीछे टारो आकर जीजी की गोश्त को अपने अंदर बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अब कुछ नहीं कर सकता। और ये देखकर मोमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उकार्न को बचाने के लिए वो जगह पर वापस चली जाती है, क्योंकि लावा वहीं पर भी पहला होता है। तो वो कहने लगती है कि उकार्न मर चुका होगा और वो नीचे जाने लगती है। लेकिन वहीं पर इंडियन कहने लगता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये लावा उकार्न को खत्म कर चुका है लेकिन अब तुमको भी खत्म कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि एंड के सन अपनी इंडियन शिप की मदद से वही का लावा बाहर निकाल लेता है। तो वो गोल जैसा होता है। तो मोमो जैसे ही उसको खोल लेती है उसके अंदर उकार्न और टर्बो ग्रैनी सही होती है, क्योंकि स्नेक की उस ग्लो की वजह से लावा अंदर नहीं गया होता और उकार्न और टर्बो ग्रैनी जो है ना बच चुके होते हैं। तो ये देखकर मोमो खुश हो जाती है और वो उकार्न को गले लगा देती है। और ये देखते हुए उकार्न काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तब हम देखते हैं कि सारे खुद को तैयार करके टारो के अंदर जो जीजी है ना उसे निकालने की कोशिश करता है उस गोश्त से, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और गोश्त मन नहीं रोता, जिसकी वजह से वो कहने लगते हैं कि हम अब क्या करें। तो फिर वो खाने के लिए अपने घर में बैठ जाते हैं और वहीं पर खाना खाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम क्या करें। तो फिर वहीं पर मोमो की ग्रैनी को कुछ याद आता है कि मतलब इससे कुछ हो जाए और फिर वो टारो के पैस को जीजी से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो गोश्त में बदल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोमो की ग्रैनी उस पर हॉट वाटर यूज कर देती है, जिसकी वजह से वो जीजी में बदल जाता है। और ये देखते हो कहने लगते हैं कि जब इस पर ठंडा पानी लगता है तो एक गोश्त में बदल जाता है, लेकिन जब इस पर हॉट वाटर लिखता है तो मतलब ये वापस में जीजी में बदल जाता है। और ये देखते हो होश भी हो जाता है। लेकिन वो कहने लगते हैं कि अब हमें काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा और फिर वो जीजी के होम से अपनी जगह में वापस आ जाते हैं। और इधर वो मेल्ट एलियन कहने लगता है कि अब हम इस वर्ल्ड में रहेंगे क्योंकि मेरे बच्चे को मिल चाहिए और वहीं पर वो नहीं मिलता और यहीं पर आसानी से मिलता है, तो आज से हम यहीं पर रहेंगे। तो कहने लगते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम केटो फैमिली वाली लीडर को देखते हैं जहां पर उसके सारे दोस्तों को पकड़ लिया होता है और उसी की तलाश हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जंगल में छुपी होती है और वहीं पर वो अपना खतरनाक रूप खोल लेती है और कहने लगती है कि मोमो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और इधर हम फिर से मोमो और इन सबको देखते हैं जो कि अब एक घर में रह रहे होते हैं जीजी की वजह से, कि मतलब जीजी गोश्त में बदले। तो हम सारे फिर तैयार हो इसे फाइट करने के लिए। और इधर जीजी टारो की बॉडी से आजाद हुआ होता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैनी उकार्न से सॉस मांगता है। तो उकार्न जैसे ही सॉस दे रहा होता है उसका एक बूंद जो है ना
जीजी पर लग जाता है, जिसकी वजह से जीजी फिर से गोश्त में बदल जाता है और उस घर को ब्लास्ट कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।